मार्च हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव मरीज फर्स्ट मलेशियाई मैडम को लेके आए थे खेलगांव से रिम्स। उसके बाद धीरे धीरे लगातार बढ़ते गया, मरीज बढ़ते गया। हम लोग लेके आए और भर्ती कराए और ठीक होकर वापस भी किए। अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग भी प्रिकॉशन लिए हुए हैं। हमारा पदाधिकारी सर लोग को आदेश दिए हुए हैं कि जैसे पिछले साल किए हैं वैसे इस साल भी आपको करना है। जब एक साल पहले 31 मार्च को मलेशिया से जब कोरोना पॉजिटिव आया था यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ रांची में, उस समय से लेकर के अभी तक बहुत सारे परेशानियाँ आया है ना। बहुत सारे ऐसे भी परिस्थितियाँ आए जिसको हैंडल हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम लोग डटे रहे, उस चीज़ को हैंडल किए और आगे भी हम लोग इस चीज़ के बारे में डटे रहेंगे। लेकिन हम लोग इस परिस्थिति को झेल रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग को प्राप्ति होना चाहिए इनाम या फिर कुछ भी, वो चीज़ हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग इस काम पे जुटे हुए हैं और आगे भी इस काम पे जुटे रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये जो दौर था बहुत ही कठिन दौर था, और समझिए कि झारखंड जैसे अनडेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट में इस तरह का मतलब इतना बड़ा फेस करना अपने आप में एक चैलेंज था। बहुत सारे सरकारी संस्थानों के डॉक्टर आगे आए और उन्होंने जम के जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर थे, जितने भी जूनियर डॉक्टर थे, सब ने जम के मेहनत किया है। खुद 6-6 घंटा 12-12 घंटे तक पीपी किट पहन करके सर्वाइव करना, ऊपर से डर भी लगी रहती थी कि मुझे कहीं हमें भी हो जाए। और जैसा आपको पता था जब कोरोना स्टार्टिंग फेज में आया था, जब मलेशिया की फर्स्ट लेडी रिकॉग्नाइज की गई थी, उस समय लोगों में डर बहुत ज़्यादा था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था। लोगों को लग रहा था कि ये मतलब इतना फर्टिलिटी है, इतना डेथ होने का चांसेस है। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था अपना प्रिकॉशन लेना और खुद पॉजिटिव ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ड्यूटी करने के बाद 14 दिन के तक हम लोग क्वारंटाइन में रहना होता था सब लोगों को, और ये बहुत ही चैलेंजिंग था। और नहीं देखिए, जब से झारखंड में पहले लास्ट मार्च से हम लोग को पहला मरीज़ मिला था जो कि आपका विदेशी मूल की थी और खेलगांव से रांची में हमारे यहाँ जो कोविड ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था, उसके बाद से हम लोग को जो भी एक्सपीरियंस था वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ेगा। और हम लोग ट्रेनिंग में हैं और हम लोग को उस समय जो भी चीज़ थी वो मतलब बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग को डर तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा था उस समय, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो खुद भी हम लोग बचते हुए बाकी मरीज़ को भी बचाने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किए। इस दौरान हमारे बहुत सारे साथी संक्रमित भी हुए, ठीक भी हुए, लेकिन हम लोग हमेशा मरीज़ का सेवा करते ही रहे। और चूँकि अभी फिर से दूसरी लहर आ रही है कोरोना की, तो हमें अभी भी उतनी ही सावधानी बरतनी होगी जितना कि शुरू में कर रहे थे।